तो ये बीज रूप आत्माएं जो एडवांस पार्टी में इकट्ठी हुई 76 के बाद, खास करके 83 के बाद, वो एडवांस पार्टी में आने वाली रुद्रमाला की आत्माएं एक धर्म के बीज हैं या सभी धर्मों के बीज हैं? एक ही धर्म के, सभी धर्मों के बीज हैं। तो उनमें विदेशी कितने हैं, विधर्मी कितने हैं, और पक्के स्वदेशी कितने परसेंटेज में? ऐसे तो सारी दुनिया 10 ग्रुप में बटी हुई। 9 धर्म तो ऐसे हैं जो भगवान को मान्यता देने वाले हैं, आस्तिक हैं। एक दुनिया में मनुष्यों का ग्रुप ऐसा है जो बिल्कुल नास्तिक है, कोई पर आस्था नहीं, धर्म पर आस्था नहीं, धर्म पिता पर आस्था नहीं, धर्म ग्रंथ पर आस्था नहीं, धर्म पुस्तक पर आस्था नहीं, और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई इबादत स्थान के ऊपर आस्था नहीं। स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। ऐसे नास्तिकों का 10वां ग्रुप। और सभी मनुष्य आत्माओं की शूटिंग का काल कौन सा, रिहर्सल का काल क्या कहा जाता है? संगम युग। इस संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में उस सृष्टि वृक्ष का फाउंडेशन डाला जाता है। पहले बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं, फिर उनकी आधार मूर्त जड़ें प्रत्यक्ष होती हैं। तो जड़ों के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले वो सभी धर्मावलंबी हैं, जो देह अभिमानी हैं, देह अहंकारी हैं। ये शरीर वृक्ष है, इसका हर अंग देह का अंग है, लेकिन इस शरीर में जो सार रूप बीज है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा है। ऐसे ही ये संसार वृक्ष में जड़ें भी साकार है, मूल तना भी साकार है, मुख्य मुख्य शाखाएं भी साकार हैं, टहनियां भी साकार हैं, पत्ते भी साकार हैं, फल भी साकार हैं, फूल भी साकार हैं। लेकिन वृक्ष की आयु जब तैयार होती है, परिपक्व होता है, तो उसमें जो पहला फल आता है, उसमें पहला बीज तैयार होता है, वो पहले पहले अपने को वृक्ष से डिटैच कर लेता है। फिर नंबरवार दूसरे फल भी पकते हैं। नंबरवार पकते हैं कि एक साथ? नंबरवार। उनमें वही 9 धर्मों के 9 बीज हैं, वो
और भी प्रत्यक्ष होते हैं और अपने को वृक्ष से डिटैच करते हैं। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो फाउंडेशन संगम युग में रिहर्सल काल कहो, शूटिंग काल कहो, रिकॉर्डिंग का समय कहो, उस टाइम पर ये 9 आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती हैं जो 9 ग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं, अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। अंगूठी में 9 रत्न पहनते हैं, 8 चारों 8 दिशाओं के मालिक 8 दिक्पाल कहे जाते हैं, 8 दिशाओं के मालिक। और बीच में उनका मुखिया हीरा डाला जाता है, हीरो पाटधारी। ये 9 आत्माएं ये बीज हैं। वो बीज उनके लिए बोला, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 9 बीजों के लिए बताया। कब से लेकर कब तक? 76 से वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। 76 से लेकर 77 संपूर्णता वर्ष। 78 से शुरू करें तो 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? 18 के बाद 18 पूरा होता है और वो 8 आत्माएं वैसे ही माया के फाइनल पेपर में प्रत्यक्ष होती हैं। जैसे 76 से मनुष्य सृष्टि का बीज बाप राम प्रत्यक्ष होने लगता है। 8 आत्माओं का फाउंडेशन ऐसा संगठन रूपी माला तैयार होती है, इतनी ऊंचे ऊंचे माला है जो विश्व पिता के मस्तक पर दिखाई जाती है। कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची? किसके मस्तक पर? विश्व का पिता। सारा विश्व जिस निराकार को मानता है, वो निराकार जब साकार में आता है तो वो 8 आत्माओं को 40 साल ऐसा पुरुषार्थ कराता है कि उन आत्माओं का माला रूपी संगठन एक के स्नेह के सूत्र में ऐसा बंध जाता है कि दुनिया में उस माला रूपी संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जो कोई भी विकारी, विधर्मी, विदेशी आत्मा उसमें पांव भी नहीं रख सकेगी। बोला या नहीं बोला? नहीं याद है? हर रेगुलर रोज मुरली सुनेंगे, जैसे प्यारों से प्यार करते हैं ऐसे लगाव पूर्वक सुनेंगे तो याद रहेगा। तो जो ब्रह्म वाक्य बोला वो पत्थर की लकीर है या बिगड़ने वाली चीज है? हाँ जी। तो वो टाइम अब आ गया फाइनल पेपर का, जिस फाइनल के पेपर के बाद टू लेट का बोर्ड लगता है।
जैसे सन 76 में मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, वो टू लेट का बोर्ड लग गया। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। 76 के बाद टू लेट हो गए, जिनको बनना था वो डिक्लेयर हो गए। अब टू लेट हो गया। अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे नाक रगड़ रगड़ करके, लेकिन नर से नारायण उसी जन्म में और नारी से लक्ष्मी उसी जन्म में नहीं बन सकता। ऐसे ही अब ये फाइनल पेपर फिर होने वाला है, 18 के बाद से डिक्लेयर होगा। जो माला रूपी संगठन में आने वाले होंगे 8, वो आ जाएंगे। उसके बाद टू लेट का बोर्ड। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन 8 की माला में फिर नहीं आ सके। फिर ये भी बता दिया 50 वर्ष लगते हैं। माना 8 का संगठन रूपी राज्य, छोटा सा राज्य, ईश्वरीय राज्य, 100% कंप्लीट संगठन या कुछ परसेंटेज में इनकम्प्लीट है, 100% कंप्लीट। ऐसा संगठन रूपी राज्य तैयार होगा। और जैसे महाभारत में प्रसिद्ध है कि 5 पांडव थे, कितने? 5 पांडव, और बढ़ते बढ़ते कितनी संख्या हो गई है? 7 अक्षौणी हो गए। कौरवीय ग्रुप और यादवों के ग्रुप से टूट टूट करके सारे पांडवीय ग्रुप में आ गए। और एक नवग्रहों में से एक बड़ा ग्रह तैयार हो जाता है। बड़े से बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति, सद्गुरु। क्या नाम? सद्गुरु। वो एक ही टीचर है, एक ही बाप, एक ही माता। बाप, टीचर, सद्गुरु एक ही है। वो एक का छोटा सा राज्य तैयार होता है। कंप्लीट राज्य नहीं कहेंगे, कंप्लीट राजधानी नहीं कहेंगे। फिर जब संसार में ये विख्यात हो जाए कि ये 100% दुनिया की महाशक्ति है, कंप्लीट राजधानी, दुनिया वालों को पता लग जाए, जैसे आज दुनिया वालों को पता लग गया कि सारी दुनिया के बीच कौन सा देश है जो महाशक्ति के रूप में माना जाता है, सब उससे टकराने में डरते हैं। कौन है? अमेरिका। ऐसे ही 10 वर्षों में, माना 40 से लेकर 50 वर्ष पूरे होते होते पूरी राजधानी 108 बच्चों की स्थापना हो जाएगी।
फिर फाइनल पेपर होगा और उस फाइनल पेपर में 108 प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। पूरी राजधानी का मतलब क्या है? क्या मतलब पूरी राजधानी का? सिर्फ राजा रानी होंगे? हाँ, सब चाहिए। राजधानी में सब चाहिए। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए। राजा के परिवार के भांति भी चाहिए। पूरे राज परिवार के भांति जो राजयोग सीखने वाले हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ इस दुनिया की राजाई की सत्ता जरूर आती है। भले वो कंस जैसे राजा बन जाए, भले वो दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे राजा बन जाए, वो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं या राजा होते हैं? प्रिंस होते हैं। जो प्रिंस प्रिंसेस त्रेता के अंत तक 16,108 तैयार हो जाते हैं। सबके हाथ में इस दुनिया की कोई न कोई जन्म में सत्ता जरूर आती है। नहीं समझा? जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी बनते हैं, वो देश में कोई न कोई देश का हिस्सा है जहां की गवर्नमेंट में उन एमपी की सबसे जास्ती मान्यता है कि एमएलए की ज्यादा मान्यता है? एमपी की ज्यादा मान्यता, कलेक्टर की ज्यादा मान्यता नहीं, कमिश्नर की मान्यता नहीं। उस क्षेत्र में किसकी राजाई है? एमपी की राजाई। ऐसे ही एमएलए राजगद्दी तो ली ना, अल्पकाल की भले गद्दी है, लेकिन कंट्रोलर की गद्दी है या नहीं है? पुलिस उनके इशारे पर नाचती है या नहीं नाचती है? नाचती है। तो यही बताया, जैसे त्रेता के अंत तक 16,108, ऐसे ही वो 16,108 हैं अहिंसक शासक, और फिर द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक शासकों की परंपरा शुरू होती है। उनकी संख्या भी द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक चलती है। उनकी संख्या भी कितनी होगी? 16,108। तो ये राजधानी तैयार हो जाएगी, संसार में डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे अभी अमेरिका महाशक्ति के रूप में डिक्लेयर्ड है, फिर क्या होगा? फिर दुनियावी जो धर्म सत्ताएं हैं, राज्य सत्ताएं हैं,
राज्य सत्ताओं के, देश विदेश के राज सत्ताधीश हैं और बड़े बड़े धर्म सत्ताधीश बैठे हुए हैं गुरु बनकर गद्दियों पर, वो लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हैं? लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हार खाते जाएंगे या विजयी होते जाएंगे? हार खाते जाएंगे। इसलिए आज भी हमारे झंडा गान में गाते हैं क्या? विश्व विजय करके दिखलावे, सत्यमेव जयते। तो क्या तीनों मूर्तियां झंडे की सत्य हैं? है? सत्य हैं? तीनों मूर्तियों में संसार रूपी जंगल में कंट्रोल करने वाली कौन सी मूर्ति है? शंकर है। इसलिए बताया ब्रह्म वाक्य, वास्तव में त्रिमूर्ति में एक है संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर, और दूसरा है घोड़ा, और तीसरा है बकरी। तो कौन सत्य है? शेर ही संसार रूपी जंगल में सत्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम ब्राह्मणों की लाठी क्या है? श्रीमत, मुरली। तो इस लाठी के आधार पर हम विश्व पिता के बच्चे सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन विजय तो प्राप्त करने वाले हैं, विश्व विजय का मुखिया कौन है? अरे भारत माता कहते तो हैं भारत माता की जय। देवी के भक्त भी कहते हैं जय माता दी, कहते हैं ना? है? इनसे अगर कोई पूछे ये तुम्हारी माता जी विधवा हैं या सधवा हैं? इनका जो पति परमेश्वर है माता जी का, वो जिंदा है या मर गया? तो क्या बताएंगे? है? बताएंगे या आग बबूला हो जाएंगे? है? क्योंकि जानते ही नहीं। हम बच्चे तो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने वाले नहीं है। हमारे पास तो प्रूफ है कि भारत माता है तो जग जननी कही जाती है, तो जगत पिता भी जरूर है। जो जगत पिता आखिरी पुरुषार्थ में ये मान लेता है कि हमारी गुरु कौन है? कौन है?
हमारी जन्मदाता कौन है? माता। पहले ब्राह्मण चोटी की जन्मदाता कौन है? जो पहला ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो जो ब्रह्मा है, पहला चोटी का ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। वो ब्रह्मा कौन है? जगत अम्बा कही जाती है, क्योंकि वो जगदम्बा के साथ है तो जगत पिता है। प्रवृत्ति है जगत पिता और जगदम्बा की। भले जगदम्बा जगत पिता की सहयोगिनी क्या है? शक्ति है। जगत पिता का मुख्य कार्य है क्या? अरे जगत पिता तीन मूर्तियों में कौन सा मुख्य पार्टधारी है? क्या मुख्य कार्य है? विनाश। सारी पुरानी दुनिया का विनाश, तामसी दुनिया का विनाश। इस कार्य में उसकी बड़े से बड़ी सहयोगिनी शक्ति कौन है? जगदम्बा का तामसी रूप, जिसे महाकाली कहा जाता है, उसको शास्त्रों में कामधेनु भी बोला है। क्या बोला है? सबकी कामनाएं पूरी करने वाली, सब प्रकार की कामनाएं पूरी करने वाली। क्या भगवान बाप को नहीं कहा जाता सब प्रकार की कामनाएं पूरी करने वाली, पूरा करने वाला? जगदम्बा को कहते हैं, कामधेनु गौ को कहते हैं सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाली। और एक कहावत है, अच्छा दूध देने वाली गाय, जिसके दूध में खूब घी निकलता हो, ऐसी काली गऊ की मान्यता ज्यादा है या दूसरे रंग की गऊ की मान्यता ज्यादा है? वो कौन सी काली गऊ है? जगदम्बा, जो काला रूप धारण करती है, महाकाली। कहते हैं दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारती है तो सहन कर लेना चाहिए या गोली से मार देना चाहिए? सहन कर लेना चाहिए। तो शंकर जी क्या करते हैं? ये जगत पिता क्या करते हैं? वो काली गऊ लात मारती है और चुपचाप पड़े रहते हैं। क्यों? ऐसी क्या गरज पड़ गई? वो जानते हैं कि मेरा जो काम है वो मेरी सहयोगिनी शक्ति कर रही है, तो अपोजिशन करना उचित है या चुप रहना अच्छा है? चुपचाप पड़े रहो। तो देखो, जगदम्बा ही जब तामसी रूप धारण करती है कलयुग के अंत में, तो महाकाली बन जाती है। लेकिन महाकाली को परम ब्रह्म के रूप में तो नहीं माना गया। माना गया? नहीं।
वो महाकाली जब अपनी गलती को स्वीकार करती है कि मैंने गलत कदम उठाया, तो भयभीत हो जाती है, जीभ बाहर निकाल लेती है, हाय मैंने क्या किया, ये क्या कर दिया। और जो महागौरी का पार्ट है और महाकाली का पार्ट है, दोनों के संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं तब कहा जाता है महालक्ष्मी। तब उसकी पूजा होती है जब घर घर में आत्मा के दीपक जलते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा होती है। माने सारे दीपकों की माला तैयार हो गई, 8 की माला तैयार हो गई, 108 की माला तैयार हो गई और 16,108 की माला भी तैयार हो गई। ये राज परिवार की माला है, राजयोग सीखने वालों की माला है। राजयोग सीख करके प्राप्ति स्वरूप बच्चों की माला है। ये माला रूपी संगठन तैयार होगा और सारी दुनिया में आवाज फैल जाएगी कि किसको याद करना है, जिसकी याद से हमारी आत्मा सदगति को प्राप्त हो। तो बोला इन बातों को बाहर वाले नहीं समझ पाएंगे जल्दी, विलायती लोग, बहुत मुश्किल है। कोई यहाँ वाले समझे, क्योंकि यहाँ ही भारत में स्वर्ग था, जो भारत अब नरक बन गया। तो ये कैसे बन गया, ये सारी बात बाप समझाता ही है। इसके ऊपर कौन समझाता है? बाप समझाता है। कौन बोला? ये वाक्य कौन बोला? शिव बाप बोला, ब्रह्मा के मुख से बोला कि समझाता कौन है? बाप समझाता है इन बातों के ऊपर। तो उन बातों को विस्तार से बता देना है। बीच में ये आते हैं धर्म पिता है, कहाँ आते हैं? जो सृष्टि का चक्र है उसमें बीच में आते हैं या आगे पीछे? बीच में आते हैं। तो वो भी अभी तमो प्रधान पुराने बन गए कि कोई सतो प्रधान है? सभी मनुष्य सृष्टि रूपी मकान को रिपेयर करने वाले रिपेयरर इस दुनिया में धर्म पिताओं के रूप में आ गए। पुरानी दुनिया पुराने मकान को रिपेयर किया, लेकिन नया किसी ने नहीं बनाया। लेकिन ऐसी भी स्टेज आती है मकान की, फिर कोई रिपेयर हो ही नहीं पाता।
कोई उसको रिपेयर नहीं कर पाता। जो भी रिपेयर करने वाले आ गए धर्म पिता हैं, वो भी तमो प्रधान बन गए। सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई। ये नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। और भगवान को बुलाया ही तब जाता है जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। इस भारत देश में सारे भारतवासियों ने मिलकर के कब आवाज उठाई, हे पतित पावनाओ? किसकी अध्यक्षता में है? गांधी जी की अध्यक्षता में सारे देशवासियों ने 40 करोड़ ने आवाज उठाई, पतित पावनाओ। तो वो बुलाने से नहीं आते, आए है? जब बुलाया तब आए है? नहीं आए। अरे अरे सन 47 में स्वतंत्रता मिली या नहीं मिली है? मिली तो आए या नहीं आए है? नहीं आए? आए हैं? आए कि नहीं आए? आए तो, लेकिन जो भारत का पिता माना जाता है, देशवासियों ने गांधी जी को क्या मान लिया है? पिता मान लिया। विश्व का पिता नहीं। तो क्या विश्व का पिता नहीं आया हुआ था है? आया हुआ था। क्या कहें? जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है तब ही आते हैं और तब ही उनको बुलाते भी हैं। तो पहले बुलाएंगे तब आता है या पहले आता है फिर बुलाते हैं? है? आ गया तो फिर बुलाने की क्या दरकार है? बच्चा भी माँ के पेट में आता है तो नहीं कहता कोई बच्चा आया। गर्भ में निर्जीव पिंड होता है तो भी नहीं कहते कि आया। आत्मा प्रवेश करती है तो भी नहीं कहते हैं। माँ को पता चलता है परंतु वो तो किसी को बताती नहीं। कब कहते हैं बच्चा आया? जो देखे और जो कानों से सुने। पड़ोसी भी सुनेगा उआ उआ की आवाज तो क्या कहेगा? पड़ोसी में बच्चा आया। ऐसे ही ये है बेहद का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप जो इस मनुष्य सृष्टि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, एक बच्चे के रूप में और एक बाप के रूप में। कौन है बाप? कौन है बाप? लो है? हाँ, हम आत्मा रूपी बच्चों का बाप
शिव बाप और उसका बच्चा राम बाप। तो जब प्रत्यक्ष होता है तो बताया कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, क्योंकि वो निराकार बाप शिव साकार मनुष्य सृष्टि के बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो जन्म इकट्ठा है या एक के बाद एक है? इकट्ठा है। महाशिवरात्रि उसकी यादगार है। 2017-18 नहीं, क्या कहा है? महाशिवरात्रि माने है घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिसमें जो विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे रहते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं, और जो दूसरे धर्मों में जीवन रहते कन्वर्ट कभी होते ही नहीं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। और बाहर की दुनिया तो डूबी हुई है ही। तीनों दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। तब उस महान रात्रि में, जिससे बड़ी कोई अंधकार की रात्रि होती ही नहीं, वो बाप आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं संसार में। जो भारत में खास मनाया जाता है बच्चे का जन्मदिन। बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? दरवाजे पर कौन आ जाते हैं? अरे ढोल मजीरा बजाने वाले आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? तो ये ज्ञान के बाजे हैं, स्वतः ही बजने लगते हैं। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बताया, ये अखबार वाले जो अभी तुम्हारी इतनी ग्लानि करते हैं, वो अखबारों के फ्रंट पेज पर सीढ़ी का चित्र डाल देंगे, स्वतः ही डाल देंगे। चारों ओर से आवाज दुनिया में आएगी कि बाप आ गया। तो बाप आते हैं, आकर के ये डिस्ट्रक्शन तो होते ही हैं। निशानी क्या दिखाई पड़ती है? आते ही राजधानी स्थापन भी होती है, और जैसे जैसे राजधानी स्थापन होती जाती है, वैसे वैसे विनाश भी पुरजोर से होते जाते हैं। डिस्ट्रक्शन तो होते ही हैं, और ये डिस्ट्रक्शन नई दुनिया के लिए होते हैं। क्या? जब तक ये पुरानी दुनिया के प्राणी रहेंगे, बिच्छू टिंडन दुख देने वाले, तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष होने वाली नहीं है। ओम शांति। यज्ञ के आदि में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया, ज्ञान के बाण दे दिए, ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्ध रूपी तरकश भी दे दिया। जाओ, अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला।
तो वो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। उन सबको नंबरवार अपने बाप की तरह, रुद्रमाला के मणके हैं ना, छोटे बड़े मणके हैं ना, हैं? पावर है या नहीं है? निराकारी स्टेज की है। उस पावर के आधार पर उनको नंबरवार बुद्ध रूपी तरकश मिला हुआ है। सबको बुद्ध रूपी तरकश में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ है। जिस धनुष रूपी शरीर के लिए मुरली में बोला है, ये शरीर सड़ते जावेंगे, क्या कहा है? शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ ज्ञान को समझेंगे हैं? वो जड़ 5 तत्व जो हैं वो कोई चैतन्य आत्माएं भी हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, वो आत्माएं ज्ञान को नहीं समझेंगी, क्योंकि उन तत्वों में बड़ा तत्व है पृथ्वी, धरणी। धरणी में जितनी भी धरणियां हैं सारी दुनिया में, सारी दुनिया की जितनी भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, उनका मुखिया कौन है? जगदम्बा। छोटे छोटे बच्चे बता रहे, जगत की अम्बा। वो जगत की अम्बा 5 तत्वों रूपी तत्वों में मुख्य पार्ट बजाने वाली है और वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? वो चैतन्य आत्मा नहीं है, है? चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन बुद्धि क्या प्रूफ? हाँ, बाप थे, क्योंकि वो बाप को नहीं जानती, जानती भी है तो परसेंटेज में पहचाना है, गहराई तक बाप को नहीं जाना है। न जानने के कारण अंत में जब थोड़ी सी भी परीक्षा आती है तो फेल हो जाती है या पास हो जाती है? फेल, पास हो जाती है। आगे आके बैठो और जल्दी। फेल हो जाती है, बाप को छोड़ करके चली जाती है। जो पहचानने वाला होगा वो बाप को जल्दी छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। तो देखो, ये 5 तत्व जड़त्वमयी तत्व हैं। इन जड़त्वमयी तत्वों से हमारा ये शरीर बनता है और ये शरीर रूपी धनुष है। अभी संगम युग के तामसी पीरियड में सत्व प्रधान है या तमो प्रधान है? कैसा है? तमो प्रधान है। तमो प्रधान शरीर सड़ता रहेगा या तंदुरुस्त होता जाएगा, कंचन काया बनता जाएगा? है? हाँ, सड़ता जाएगा। लेकिन आत्मा, आत्मा असली बाप को याद करने के कारण, असली बाप को याद करने के कारण या बाबा को याद करने के कारण? बाप और बाबा में क्या अंतर है? हैं? आत्माओं का बाप है शिव, उसको याद करने वाले विदेशी और विधर्मी बनते हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्गीय बाप को याद करते हैं, आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, उसको कहा जाता है बाबा। क्या? शिव बाबा। तो शिव बाबा को जो याद करने वाले बच्चे हैं, उनकी आत्मा
पावरफुल बनती है, इतनी पावरफुल बनती है कि सड़े हुए शरीर से भी ईश्वरीय सेवा का वो काम करके दिखाते हैं जो दुनिया के और धर्म पिताओं की बात मानने वाले नहीं दिखाई सकते। पक्का हो गया, बुढ़ापा तो नहीं सताता है, नहीं सताना चाहिए, फख्र आना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं, जो सारे संसार को रोशनी देने वाला है। तो देखो, बाप कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा को भी इतनी खुशी नहीं हो सकती, भले सतयुग का मालिक बनता है, सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता बनता है, लेकिन पत्ता बनता है, पत्तों का बाप बीज बनता है? बीज में ज्यादा ताकत होती है या पत्तों में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। तो बाप कहते हैं तुम हो मेरे डायरेक्ट सुनने वाले, डायरेक्ट देखने वाले वो बच्चे जिनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? जो बाबा ने बोला, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, उसकी बुद्धि में एवर लास्टिंग जीवन तक के लिए क्या बैठ जाएगा? मेरा बाप आ गया। ऐसे नहीं आज आ गया और कल, अरे हम तो मुगालते में आ गए थे, बाप बदल जाए, ऐसे नहीं। अमरनाथ के बच्चे कैसे होंगे? अमर होंगे, वेद की अमरता धारण करने वाले, पक्का निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनने वाले। निश्चय बुद्धि माने जिंदा और अनिश्चय बुद्धि माने मरे हुए। तो अभी मृत्यु लोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया है? अभी भी मृत्यु लोक, अभी भी दूसरों की बातें सुनकर के विश्वास करते हैं या नहीं? हैं? फट से विश्वास कर लेते हैं। बल बाबा ने बोला है क्या है? एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और व्यभिचारी ज्ञान दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ही सुनते हैं। अपना अपना पार्ट समझ लेना चाहिए। क्या मैं आत्मा और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली तो नहीं हूं? परसेंटेज में सुन सुन करके फेल होने वाली आत्मा तो नहीं हूं। कितने नंबर से फेल होते हैं और कौन कितने नंबर के बाद पास माने जाते हैं? अरे 1/3, 100 में से 1/3 नंबरों से पास, और उससे कम नंबर तो फेल माने जाते। तो अपने को देख सकते हैं कि हमने दूसरों की बात को सुनकर के कितना परसेंटेज में विश्वास किया, या कर लेता हूं या मुरली से टैली करता हूं। अच्छा, मुरली से टैली नहीं कर सकता तो रोज क्लास करके उन बातों को सच्चा है या झूठी बात है जान सकता हूं कि नहीं? वो भी नहीं कर सकता तो बाप मर गया या जिंदा है? ब्रह्मा कुमारियों का बाप मर गया या जिंदा है? मर गया। और हमारा बाप
जिंदा है। तो आज नहीं तो कल वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओम शांति।